मनुष्य हमेशा ही यह जानने के लिए उत्सुक रहा है कि क्या हमारी पृथ्वी के बाहर भी कहीं जीवन की संभावना है। इसके लिए न जाने कितनी ही रिसर्च की गई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में नाम आता है केपलर स्पेस टेलीस्कोप का। इसका मुख्य कार्य पृथ्वी जैसे दिखने वाले ग्रहों और उनके सौरमंडल होने का पता लगाना था। केपलर टेलीस्कोप का नाम एस्ट्रोनॉमर जोहान्स केपलर के नाम पर रखा गया है। स्पेस साइंस हिस्ट्री में 7 मार्च का दिन एक अहम भूमिका रखता है। इसी दिन 7 मार्च 2009 में केपलर टेलीस्कोप को नासा द्वारा लॉन्च किया गया। केपलर की सहायता से हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज की गई। एक्सोप्लैनेट मीन्स वो ग्रह जो हमारे सौरमंडल से बाहर हैं। इस टेलीस्कोप को बनाने का खर्च लगभग $600 मिलियन था। इस टेलीस्कोप की लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 9 फीट थी। शुरुआती तौर पर उम्मीद थी कि यह 1 साल तक अच्छे से काम कर पाएगा, लेकिन केपलर ने कई सालों तक अच्छे से काम किया। इस टेलीस्कोप की मदद से पता चला कि धरती की तरह ही कई छोटे और चट्टानों से भरे ग्रह हैं। यह बात एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत मायने रखती है, जो कि धरती के परे निरंतर जीवन खोज रही हैं। साल 2013 तक यह दूरबीन बहुत अच्छे से काम कर रही थी। फिर इसके 4 रिएक्शन व्हील्स ने काम करना बंद कर दिया। बेसिकली रिएक्शन व्हील्स टेलीस्कोप को चारों दिशाओं में घुमाने के साथ साथ किसी एक दिशा में केंद्रित रखने में मदद करते हैं। पर कुछ टाइम में ही नासा ने इन रिएक्शन व्हील्स का ऑप्शन खोज लिया और इस मिशन का नाम रखा K2। K2 में दूरबीन को एक ही दिशा में या किसी तारामंडल की ओर केंद्रित रखने के लिए सूर्य की गैसेस का इस्तेमाल किया गया, पर ये K2 साल में 4 बार अपनी दिशा बदल देता था। क्यों? क्योंकि सूर्य इसके सेंसरों के काफी करीब आ जाता था, तब इसकी दिशा में बदलाव होता था। अपने मिशन के दौरान केपलर ने धरती के आकार के कई ग्रहों की खोज की। उन्हीं में से एक नाम आता है केपलर 69c का। वह धरती से 2700 प्रकाश वर्ष दूर है और उसका व्यास धरती के व्यास का लगभग 1.5 गुना है। केपलर ने और भी अहम ग्रहों की खोज की, जिनका नाम केपलर 62b, 62c, 62d, 62e और केपलर 62f है। क्या आपको पता है किसी भी ग्रह की खोज गोल्डीलॉक जोन में की जाती है, जहां ग्रहों की चट्टानी सतह पर पानी की मौजूदगी का अनुमान लगाया जा सके। गोल्डीलॉक जोन या हैबिटेबल जोन किसी तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां ग्रह की सतह ना तो बहुत ज्यादा ठंडी हो और ना ही बहुत ज्यादा गर्म ही हो, अर्थात ग्रह पर जीवन संभव हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। जल से ही जीवन है। अब यदि पृथ्वी प्लूटो प्लैनेट की जगह होती तो सारा पानी बर्फ बनकर जम जाता, और यदि मरकरी प्लैनेट की जगह होती तो सारे जल का वाष्पीकरण हो जाता, जल भाप बनकर उड़ जाता। क्योंकि हमारी धरती पर जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका सीधा अर्थ यही है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के गोल्डीलॉक जोन या हैबिटेबल जोन में आती है। गोल्डीलॉक जोन या हैबिटेबल जोन क्या होता है? यह प्रश्न कई बार यूपीएससी के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। अपनी खोज के अंतर्गत केपलर ने कई तारों और कई उपग्रहों की भी खोज की। केपलर ने 2 तारों और 1 उपग्रह की खोज की। इनकी विशेषता ये थी कि ये 2 तारे एक दूसरे के चक्कर लगा रही हैं और एक उपग्रह इन दोनों के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस सौरमंडल का नाम केपलर 16b और दोनों तारों का नाम केपलर 34b और केपलर 35b है। कई ग्रहों की खोज करते करते अंत में केपलर में फ्यूल लगातार समाप्त होने की कगार पर था। केपलर को जब लॉन्च किया गया था तब इसके फ्यूल टैंक में लगभग 3 गैलन या 12 किलोग्राम ईंधन था, परंतु ईंधन पूरी तरह खत्म हो जाने के बाद
15 नवंबर 2018 को लॉन्च होने के लगभग 9 साल बाद इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया। सेवानिवृत्ति से पहले या कह सकते हैं ईंधन खत्म होने से पहले केपलर में मौजूद सारे डेटा को कलेक्ट किया जा चुका है। स्पेस साइंस हिस्ट्री में केपलर की भूमिका अहम रही। यह टेलीस्कोप लगभग 9.6 इयर्स स्पेस में रहा और 5,30,506 तारों को देखा और 2,663 ग्रहों के होने की पुष्टि की। तो यह थी केपलर स्पेस टेलीस्कोप की यात्रा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल आपका ही है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारीपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।